हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ग्रामर की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपको आज पढ़ाएंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। क्या बेटा? एक्टिव से पैसिव बनाना। तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो रूल्स हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है और पैसिव सेंटेंस क्या होता है बेटा। तो एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, उसी के बेस्ड पे सेंटेंस होता है, ठीक है। और जो पैसिव वॉइस होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, वो किसी एजेंट के द्वारा कोई कार्य उस सब्जेक्ट से कराया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेटा। तो सबसे पहले हम एक्टिव से सेंटेंस को कैसे चेंज करें, तो सबसे पहला रूल है, यहाँ देखो ये रहा। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हम बाई लगाकर क्या कर देते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट केस को ऑब्जेक्ट केस में चेंज करके बाई के बाद उसको लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, द पुलिसमैन हैज़ कॉट द थीप। तो इसमें हम सबसे पहले देखो इसमें क्या है, वर्ब है कॉट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट वगैरह टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है थीप, जैसे मी है, अस है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम वर्ब से किसी से क्वेश्चन करेंगे, हाउ से क्वेश्चन करें, तो जो आंसर में मिलता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो वो मिलेगा हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ देखो थीप है, तो थीप हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, वाई को और पहले वाले सब्जेक्ट को बाद में बाई लगाकर वर्ब के बाद रख दिया। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको ये एग्जाम्पल। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, नीचे कुछ वर्ब होती हैं। अब हम उसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसके जो चेंज करते हैं तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए ये टेबल दे रखी है, देखो बेटा यहाँ क्या दे रखी है, टेबल ये यहाँ पे दे रखी है आपको, देखो यहाँ पे ये टेबल है ये यहाँ पे। तो इस टेबल को हम यहाँ देखते हैं, तो देखो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है वो किस में बदला, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव में एम इज आर। क्या होती है, फर्स्ट कॉलम में यहाँ देखते हैं एम इज आर, देखो यहाँ ये एम इज आर। तो वैसे होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, या तो सेंटेंस में ऐसे ही आ जाता है और नेगेटिव होता है तो डू या डज आता है। तो यहाँ समझ में आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वैसे सिंपल जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगी बेटा, वॉज या वर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल होता है, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, विल बी और सेल बी। अब देखो इधर कंटिन्यूस का देखो हैं, तो देखो कंटिन्यूस में ये है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है एक्टिव वॉइस में कि इज एम आर प्लस वर्ब की आई एन जी लगती है। क्या लगती है बेटा, वर्ब में आई एन जी लगती है। तो इसमें क्या होगा, एम बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग, ठीक है बेटा, एम बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग। अब पास्ट कंटिन्यूस में होती है वॉज बीइंग, वर बीइंग। सिंपल में होती है वॉज वर प्लस वर्ब की वर्ब में आई एन जी। अब यहाँ देखो इसका फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है सेंटेंस। अब आ जाओ यहाँ परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में होती है हैज़ और हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाती है, हैज़ बीन और हैव बीन, क्या हो जाती है, हैज़ बीन और हैव बीन। अब यहाँ देखो यहाँ आगे पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, सिंपल एक्टिव वॉइस में होती है हैड, और पैसिव बनाते हैं तो उसमें हो जाती है हैड बीन। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में होती है विल हैव बीन और सेल हैव बीन, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहाँ देखो यहाँ पे ये मेंशन कर रखी हैं, विल हैव और सेल हैव होती है एक्टिव वॉइस में, तो विल हैव बीन, सेल हैव बीन पैसिव वॉइस में लगाते हैं। और हमेशा बेटा ये जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कोई सा भी टेंस का हो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे इधर देखो एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं यहाँ पे,
देखो ही किल्स ए स्नेक, तो ही किल्स ए स्नेक ये एग्जाम्पल है यहाँ, ये रहा देखो, ये है किल्स। किल्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? क्योंकि इसके साथ क्या आया, एस है, ई एस आया। तो सबसे पहले हम इसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। तो ए स्नेक, पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाया है ए स्नेक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, वी, इज और आर और एम। तो स्नेक सिंगुलर है तो इज लगा दिया इधर, यहाँ देखो। और फिर वर्ब की मैंने बताया था हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो किल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई यहाँ, किल्ड। फिर हमने बताया था बाई के बाद सब्जेक्ट केस को ऑब्जेक्ट केस में बदलते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, हिम। क्या होता है बेटा, हिम। तो देखो यहाँ पे बन गया ए स्नेक इज किल्ड बाई हिम। अब ऐसे ही इज किलिंग ए स्नेक, तो ये है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसका बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बताई है हमने, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो देखो यहाँ पे तो इज लगेगी, सिंगुलर है, बीइंग किल्ड बाई हिम। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। और कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं बेटा वो यहाँ पे मेंशन नहीं हुई, जैसे कैन है, वुड है, मे है, माइट है। तो इसके साथ हम वी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पैसिव चेंज करते हैं। तो कैन वी, मे वी, यूज टू वी, तो इन सब के साथ मॉडल वर्ब के साथ वी लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। देखो हरी टीचर्स मोहन, तो मोहन यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, मोहन इज टॉट बाई हरी। तो मोहन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो यहाँ इज लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर बाई हरी। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ दे बिलीव्ड मी, तो अब मी को का सब्जेक्ट केस क्या होगा बेटा, आई। तो आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगती है, एम। तो देखो यहाँ एम लगा दी, बिलीव्ड बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट केस देम बना दिया। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ, ही इज़ प्रेजिंग मी, ये है कंटिन्यूअस का सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसमें मी को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया, आई एम बीइंग प्रेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, ही का ऑब्जेक्ट केस हिम। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, या नहीं भी कोई समझ में आ रहा है आपको तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे हमने होमवर्क दिया है आपको, ये कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको क्या करना है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। अगर जो सेंटेंस समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर दें ताकि हम आपको आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।